हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे, डिमांड कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, या कम से कम कोशिश करेंगे कितना हो पाएगा। हम सोच रहे हैं कि 15-15 मिनट का ही वीडियो बने। तो हम लोग लास्ट छोड़े थे आई थिंक। हाँ, वेबलिन इफेक्ट में बता दिए थे, वेबलिन गुड बता दिए थे ना। हाँ, वेबलिन गुड भी बोल दिए थे। तो पॉइंट नंबर 5 अब हमारा रहेगा। पॉइंट नंबर 5 अब हमारा रहेगा गिवन गुड। गिवन गुड एक तरीका का इंफीरियर गुड ही है। गिवन गुड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन इंफीरियर गुड। ये नाम दिया गया है आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन। ये बोले कि कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिसके वजह से आपका कभी कभी कोई सामान है, उसका दाम अगर बढ़ रहा है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा, क्योंकि इंसान उसमें अपना इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देता है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ता है ना, तो रियल इनकम कम हो जाता है, जिसको आप परचेजिंग पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको आप परचेजिंग पावर भी बोल सकते हैं। तो मतलब परचेजिंग पावर या रियल इनकम, वो दोनों जो है वो ये मतलब एक ही चीज़ है, कम हो जाएगा। तो जब भी दाम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर या रियल इनकम कम हो जाता है, और आपके पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं होता, नो अदर ऑप्शन टू बाय समथिंग एल्स, सिंस तुम्हारा दाम बढ़ने की वजह से जो खरीदने का जो ताकत है वो कम हो गया है, जिसको हम लोग रियल इनकम बोलेंगे। उसी के वजह से, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं तो जो है वही खरीदना पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीदिएगा तो फ्यूचर में अगर और दाम बढ़ेगा तो और आप गरीब हो जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब भी दाम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा। ये है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मगर गिवन गुड का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि जब भी दाम बढ़ता है, प्राइस का रिलेशन है गिवन गुड में। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर रियल इनकम के बारे में बात हो रहा है, एक्चुअल इनकम के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे रियल इनकम के बारे में बात हो रहा है, एक्चुअल इनकम के बारे में बात नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इकोनॉमी है, उसका हर एक सामान का दाम बढ़ रहा है, सब सामान का दाम बढ़ रहा है, मतलब बेसिक से बेसिक चीज, लग्जरी से लग्जरी चीज। तो अगर हर सामान का दाम बढ़ेगा, ठीक है, तो समझ लीजिए चपाती रोटी का दाम भी बढ़ रहा है। एक्चुअली में यहाँ इंफीरियर गुड के बारे में बात है, मगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर रोटी जो बेसिक नेसेसिटी है उसी का दाम भी बढ़ रहा है, तो आप क्या खरीदिएगा? उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है? और कोई तो ऑप्शन है नहीं। इसीलिए आपको वही खरीदना पड़ेगा, irrespective of whether the price is increasing. Even though the price is increasing, you have to buy the same commodity, because right now, due to the increase in the price, the purchasing power has gone down. ठीक है, ठीक है। तो ये है हम लोग का एक्सेप्शन। अच्छा, हम बता दिए कि सारा एक्सेप्शन में डिमांड का कैसा बनेगा, नहीं बताया। एक तो बताया शायद ना, नहीं बताया।
तो सारा एक्सेप्शनल केसेस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा इस सिनारियो के हिसाब से जो हम 5 केसेस बनाया है। हो सकता है कि डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक भी बने, मतलब पूरा वर्टिकल भी हो सकता है। इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट हमको, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमको डिमांड का इलास्टिसिटी चैप्टर में बोलना चाहिए, मगर यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारा डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग है। अगर ये आपका प्राइस है और ये आप डिमांड कर रहे हैं तो आपका प्राइस का बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जा रहा है। अगर ये P2 है तो ये Q2 है, और एरो आपको ध्यान से समझना है। एरो प्राइस अगर बढ़ा P1 से P2 हुआ तो क्वांटिटी Q1 से Q2 हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि सर इंग्लिश में आंसर को फ्रेम कैसे करना है। तो सपोज कर लीजिए अगर आपको ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो आप बोलिएगा when the price of a commodity increases then quantity demanded will also increase, yeah, will also go up। बस सिंपल तो है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसको समझा देना और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड का और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हमारा एक दो पार्ट बाकी है। पहला पार्ट आपका है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पर शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, या अगर थोड़ा सा और अच्छा से बोलेंगे तो टैब्यूलर, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल फॉर्म में आप कोई चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को प्राइस क्वांटिटी का वो चीज को टेबल के फॉर्म में वापस से बताना, सेम चीज को बताना है बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे एक प्राइस ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए। सेम चीज को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है, और एक बनेगा आपका मार्केट डिमांड, जो आपका ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का जैसे जैसे दाम बढ़ेगा डिमांड आपका घटेगा। ये बात को आप बिना समझे आप लिख ही नहीं सकते। आप गलती से भी ये मत करिएगा कि प्राइस 1 2 3 4 है तो 10 20 30 40 लिख देते हैं, 50 60 70 80 लिख देते हैं। मिस्टेक, हॉरिबल मिस्टेक, यू विल लूज मार्क, लॉट्स ऑफ मार्क्स फॉर नो रीजन। ठीक है, सिली मिस्टेक मत करिएगा, बेसिक लॉ आपको फॉलो करना है। आप इतना देर से क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड, डिमांड क्या है? आप हमेशा कोशिश करिएगा जब दाम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चे लोग को प्राइस को ना बढ़ाएगा नहीं, जानबूझ के उल्टा कर देगा, घटाएगा। 4 3 2 1 साइकोलॉजी है, एक पेपर पढ़ा था,
साइकोलॉजी ऑफ चॉइस, प्रोफेसर डैनियल kahneman और एमोस ट्वेस्की का नोबेल प्राइज डैनियल kahneman को मिला था। तो उनका कॉन्सेप्ट ये रहा है कि साइकोलॉजी आप इंसान को कैसे उसका बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस को बढ़ाया है, हमको डिमांड को घटाना है। हम बहुत बेसिक एग्जांपल ले ले रहे हैं। मान लीजिए 5 4 3 2, सॉरी 3 2। तो बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए जब दाम 1 रुपया है तो हम आपका 5 चॉकलेट खा रहे हैं। दाम बढ़ेगा, हम कम खाएंगे, और दाम बढ़ेगा, 3 रुपया होगा, 3 चॉकलेट खाएंगे, और दाम बढ़ेगा और हम कम खाएंगे। तो वैसे ही एक कंज्यूमर है बी, मान लीजिए आप, ठीक है। अब बी का क्या है कॉन्सेप्ट, बी के लिए 1 रुपया में 4 चॉकलेट आप खा रहे हैं, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो मार्केट डिमांड क्या बोलता है कि आप ए और बी को ऐड करिएगा, मार्केट में टोटल डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो 1 रुपया में टोटल 2 लोग हैं, वो दोनों मिला के कितना खाने मांग रहे हैं चॉकलेट, 5 + 4 9। वैसे ही 4 + 3 7। वैसे ही 3 + 2 5, और 2 + 1 3। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड के डेफिनेशन निकल गया। अच्छा, एक यहाँ देखिए टेबल बन गया हम लोग का, राइट। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, टेबल का फॉर्म में बन गया। इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टैब्यूलर प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या शो करता है। इट शोज the relationship between the price and the quantity demanded of a single person या single consumer या single buyer या single individual। एक प्राइस और उसका डिमांड, एक इंडिविजुअल डिमांड का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड एक इंडिविजुअल इंसान का, कंज्यूमर का क्या रिलेशनशिप है, उसी को वो शो करता है टेबल फॉर्म में, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली आप प्राइस और बी का भी सेम आंसर होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली है। अगर हम अलग अलग ए को अलग से देखेंगे, बी को अलग से देखेंगे, तो वही बात पड़ेगा। अब मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स, राइट। समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड, समेशन का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड का एक बहुत जबरदस्त बात है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, अभी तो पता, हाँ एमसीक्यू तो आता ही है। तो एमसीक्यू में पूछता है कि मार्केट डिमांड क्या समेशन है, तो उसका जवाब है हॉराइजॉन्टल समेशन है। क्योंकि देखिए आप, सॉरी, कलर चेंज करते हैं हम इसको, 5 + 4 हॉराइजॉन्टली ऐड कर रहे हैं, 5 + 4 हॉराइजॉन्टल है। वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा वर्टिकल होता है, और साइड बाय साइड जाइएगा तो हॉराइजॉन्टल है। तो 4 + 3, 3 + 2, 2 + 1, तो इट इज अ हॉराइजॉन्टल समेशन है। देखिए हॉराइजॉन्टली हम लोग जा रहे हैं, वर्टिकली नहीं जा रहे। वर्टिकली होता तो फिर ऐसा होता, 5 + 4 + 3 होता, ये तो गलत हो जाता। ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। आप शॉर्ट में अगर बहुत इम्प्रोवाइज करके और बहुत खूबसूरत ऑथेंटिक आंसर लिखना चाहते हैं क्वालिटी, तो आप लिख सकते हैं मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। शॉर्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल आंसर, फुल मार्क्स। टेबल बोलेगा तो टेबल बनाना है। डायग्राम में आते हैं तो सेम टॉपिक रहेगा, सिर्फ शेड्यूल का जगह पे कर्व लिख देंगे। यहाँ पे जो हम लिखा है आपका इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व, और वही टेबल को हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है।